नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय प्रेस क्लब में जहां आपको बता रहे हैं, यहाँ पर केंद्र सरकार का पुतला भी जलाया जा रहा है। युवाओं द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है। अब 22 दिसंबर से ऊपर हो गया है। बेरोजगारी जो रेशो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसी के चलते यहाँ जम्मू का युवा लगातार रोष में है और आज ये प्रदर्शन प्रेस क्लब के बाहर हो रहा है। और देखिए जिस तरह से हम बता रहे हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं इनका, ये भी आई एम ग्रेजुएट बट अनएम्प्लॉयमेंट हाउस द यूथ विद 22.2% अनएम्प्लॉयड रेट इन जम्मू एंड कश्मीर। यानी सबसे ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जम्मू कश्मीर का है। आखिर कहाँ कमियां हैं, क्यों नहीं सरकार बड़े बड़े दावे करने के बजाय इन चीज़ों पर ध्यान दे रही है। आज देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 22.2% पहुंच चुका है और मुझे लगता है हमारी सरकार को दिखना बंद हो चुका है। उन्होंने ऐसे चश्मे डाल लिए हैं कि उनको युवा का दुख जो है वो लंबे टाइम से दिखना बंद हो चुका है। जब समय चुनाव का आता है इन सभी लोगों को युवा याद आता है। जिस तरह से कि बेरोजगारी खत्म होगी, नए जो कि रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे और साथ ही साथ महंगाई दरें कम होगी। और इसी के चलते आज आप देख रहे हैं आए दिन जो कि धरना प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। इस समय जो लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से प्रेस क्लब के हमको बता रहे हैं, यहाँ पर पुतला भी केंद्र सरकार का जलाया गया है। कहीं ना कहीं कहेंगे युवाओं का रोष और जिस तरह से कहा एज महात्मा गांधी हैज सेड द ट्रू सोर्स ऑफ राइट इज ड्यूटी एंड इफ ऑल दीज डिपार्टमेंट्स हेड्स हैव डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज वेल ऑन टाइम देन वी वोंट गेट ओवर एज। साफ तौर पर आए दिन आप देखते हैं धरना प्रदर्शन, कभी एज रेस्ट्रिक्शन को लेकर, कभी ये कहेंगे कि रिटर्न टेस्ट को लेकर। जिस तरह से कल बॉर्डर के जो युवा थे उन्होंने भी जो कि लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया और आए दिन आप देखते हैं इस तरह के धरने प्रदर्शन होते आए हैं। क्या ये युवा खुशी से धरने प्रदर्शन करते हैं? और जिस तरह से आप देख रहे हैं केंद्र सरकार आपको अब जो विपक्ष है आड़े हाथों ले रहा है और विपक्षी मजबूती के साथ केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा और लगातार कटाक्ष कर रहा है कि किस तरह से केंद्र सरकार ने लगातार जो कि अपनी पॉलिसियां नीतियां आम जनता पर तो थोपी हैं, जम्मू कश्मीर की जनता पर थोपी, पर उसका कोई हल नहीं निकाला, जनता के मुद्दों का कोई हल नहीं निकला। उसी के चलते इस समय प्रेस क्लब में आप देख रहे हैं पुतला भी जलाया गया केंद्र सरकार का। और अब जहाँ पर युवा जो हैं लगातार आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से बड़े बड़े दावे किए जाते थे बेरोजगारी खत्म होगी, पर खत्म होने के बजाय लगातार जो बेरोजगारी की जो रेशो है परसेंटेज है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। बड़े बड़े दावे कोई नहीं रहा। भाई जी गलती किसकी है यार? 12 साल में अगर हमें एक मौका मिला, गलती टाइम पे फॉर्म निकाले, यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन नहीं, 10 साल अगर टीचर की पोस्टें भी बात कर रहे हैं। इतनी रेशोज है जो अभी गिर चुकी है अनएम्प्लॉयमेंट। जनाब मैं आपके साथ एक ही बात क्लियर करना चाहता हूँ। देश में आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 22.2, जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट बन चुकी है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट 22.2% है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि उसका कसूरवार कौन है? ये लोग जिनकी उम्र निकल चुकी है या वो लोग जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, टाइम पर नौकरियां रेफर नहीं करते, या वो लोग जिन्होंने वायदे किए इन नौजवानों से कि हम आएंगे तो आपके पास नौकरियां आएंगी। लोगों को क्लास 4 के बच्चे हों, ग्रेजुएट्स हों, JKPSC के बच्चे हों, SSRB के खिलाफ रोज प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो आखिर गवर्नमेंट इसके ऊपर स्टैंड क्लियर कब करेगी कि इन नौजवानों के साथ जो धक्का हो रहा है उसका खमियाजा ये बच्चे क्यों भुगते?
मैं आपके माध्यम से ये बात बोलना चाहता हूं, जो लंबे टाइम से एसआई एस्पिरेंट्स जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं एलजी साहब से अपील करना चाहता हूं, जनाब ये बच्चे वो बच्चे हैं जो पिछले लंबे टाइम से 7 महीनों से गर्मियों से लेकर आज सर्दी आने तक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और यही मांगते हैं कि वन टाइम जो एज रिलैक्सेशन कंपैशनेट ग्राउंड पे दिया जाए, क्योंकि आप ही की सरकार सेंटर में जो बैठी वो बोलती है कि जम्मू कश्मीर के जो हालात थे वो साजगार नहीं थे, बच्चों को युवाओं को जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। जनाब आज आपका टाइम आया है, आज आप इन बच्चों के साथ न्याय करें और इस चीज को क्लियर करें कि ये जो बच्चे हैं ये उस नौकरी का हिस्सा हों और आपके सिस्टम का हिस्सा बने। जय हिंद। अभी थोड़ी देर पहले ही इन्होंने एज रिलैक्सेशन दी है, 2 साल की जो छूट दी है, क्या आप मेरे भाई संतुष्ट नहीं है? 2 साल एज रिलैक्सेशन दी है, वो कोई एहसान नहीं किया। कोविड से हमने कईयों ने अपने रिश्तेदार बहन भाई गवाए, सिस्टम सारा बंद पड़ा हुआ था, तो 2 साल वो कोविड के मिले हैं, ना कि कंपैशनेट ग्राउंड से। 1 साल जो आज अगर आप देखें 8-9 महीने तो एब्रोगेशन में इन्होंने हमारा वेस्ट किए बच्चों के। उससे पहले अगर मैं बताऊं 2016 में जो एडवर्टीजमेंट निकलती है, उसके बाद 21 में अगर एडवर्टीजमेंट आती है तो जनाब ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। टाइम पर जो पोस्ट है वो रेफर नहीं की गई, उसके कारण ये सारा सिस्टम खराब हुआ। आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा एलजी साहब को कि जनाब इन बच्चों के बारे में इनको वन टाइम कंपैशनेट जो एक टाइम एज रिलैक्सेशन जरूर दें। क्या कहेंगे जिस तरह से सरकार बड़े बड़े दावे करती थी कि बेरोजगारी खत्म होगी, जो कि महंगाई दरें भी कहीं ना कहीं कम होगी, पर आज किस तरह से सरकार को आप लेते हैं कि लगातार जो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है? मैं सरकार को आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि जनाब ये लोग आपके हैं, ये बच्चे आपके हैं, ये वही लोग हैं जिनके घरों के बाहर जाकर आप लोग अपना पैम्फलेट लगाते हैं, स्टिकर लगाते हैं कि हमें वोट दें क्योंकि हम बेरोजगारी मिटाएंगे। ये वही लोग हैं, आपके जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, ये आपसे सिर्फ एक ही चीज मांगते हैं कि एक मौका दो। हम आपसे नौकरी नहीं मांग रहे, हम आपसे मौका मांग रहे हैं, आप हमें मौका दें, हम उस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे और आपका हिस्सा बनेंगे। निमरन जी, जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है कहती है कि 1 साल के अंदर अगर जनवरी में फॉर्म फिलअप होते हैं तो दिसंबर तक वाइंड अप हो जाना चाहिए, सारी प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। फिर रिक्रूटमेंट के लिए 3-3 साल 4-4 साल बच्चे वेट करते, जबकि वो ओवर एज भी हो जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। फॉरेस्टर्स का अगर आपको पता होगा 2004 से इश्यूज चल रहे हैं। 2004, 7, 9 और 15 में जो रिक्रूटमेंट इन्होंने की, 15 वालों को ले लिया। वो जो 3 पिछली एडवर्टीजमेंट थी उनका जवाब कौन देगा? आप पुरानी एडवर्टीजमेंट को री एडवर्टाइज कर ये बताना चाहते हैं लोगों को कि हम नौकरियां ला रहे हैं। लोगों को बेवकूफ बनाने का काम सरकार बंद करे और बच्चों की ये उम्र जो बीतती जा रही है उसके बारे में सरकार ध्यान दे। और बाद में इन्हीं नौजवानों के सिर पे ठीकरा फोड़ा जाता है कि आप सक्षम नहीं है। सक्षम ये लोग हैं, आप लोग सक्षम में नहीं है जो आप सिस्टम में बैठे हैं। साफ तौर पर आप देख रहे हैं युवाओं का रोष, आप देख रहे हैं कि किस तरह से युवा जो कि इस समय रोष में है कि रिक्रूटमेंट प्रोसीजर को भी इतना लंबा खींचा जाता, तो उसमें से जो युवा कई बार जो कि ओवर एज हो जाते हैं, जिसके माध्यम से वो एलिजिबल नहीं होते। तो आखिर दोष अगर सरकार है रिक्रूटमेंट पॉलिसी में अगर बदल किया जाता या उसको लंबा खींचा जाता तो उसमें युवाओं की क्या गलती? इस समय आप देख रहे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे सर से कि क्या कहना है इनका। सर क्या कहना है? वही मुद्दे जनता के, बिजली, पानी, रोजगार और महंगाई कम करो, पर वायदे तो किए थे, पर वायदे कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में हैं। आप सब कुछ देख रहे हैं। 370 हटने के बाद कैसे हमारे जम्मू कश्मीर के लोग बेबस हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, और युवा जो है वो देश का भविष्य है। ये लोग भी चाहते हैं, इतनी देर से इन्होंने पढ़ाई की है, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ये लोग भी चाहते हैं कि हम लोग इस भारत माता के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, देश की रक्षा के लिए सेवा करें। और इन्होंने सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भरे थे। कुछ लोग बीच में जो क्लास 4 के एम्प्लॉई हैं वो भी हैं, वो भी परेशान हैं। तो लिहाजा हम अपने डीसी साहब से भी मुलाकात हुई थी, हमारे पूरे ग्रुप ने की थी, और हम एलजी साहब से भी मिले थे। बार बार हम यही चाहते हैं कि इनकी आवाज़ को
सुना जाए और एक टाइम वन टाइम इनको रिलैक्सेशन मिला जाए कि ये भी अपने भविष्य है देश का, ये भी उस लेवल पर पहुंचे जिस लेवल पर ये देश की रक्षा करना चाहते हैं। धन्यवाद। चलिए हमारे बीच में एस्पिरेंट्स भी, इनसे भी जानेंगे हाथों में क्या आई में ऐसा ही एस्पिरेंट्स गॉट ओवर एज दी कॉज। चलिए इनसे पूछेंगे, क्योंकि युवाओं की बात करें देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, आज यही युवा सड़कों पर। आपका नाम? मैम मेरा नाम गौरव है। क्या कहोगे गौरव, कहाँ से हो आप? जी मैं सांबा से हूँ। क्या कहेंगे आप? मैम हम काफ़ी देर से डिमांड कर रहे हैं, पिछले 4-5 महीनों से डिमांड कर रहे हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन दी जाए, और हमारे पास 5 साल का वैलिड ग्राउंड भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 2016 के बाद 5 साल हो चुके हैं कोई रिक्रूटमेंट निकले हुए SI की, और हम इसके लिए गवर्नर साहब से भी मिले और हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, हम्बली रिक्वेस्ट किया। गवर्नर साहब ने हमें बहुत अच्छे से सुना, और हमें लगता है कि गवर्नर साहब इस बारे में सोचेंगे और हमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड करके हमें देश की सेवा करने के लिए नौकरी मौका देंगे। धन्यवाद। चलिए आपका नाम सर? इरफान। कहाँ से आए हो आप? पुंछ से। पुंछ से आए हो, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि हाथों में आई एम ग्रेजुएट बट अनएम्प्लॉयमेंट, क्या कहोगे? मैम हम पिछले 6 महीने से लगातार सड़कों पे हैं। जैसे मीडिया में हर दिन रोज़ बरोज़ ये आप खबर देखते जा रहे हैं कि हम हर दिन मीडिया में हैं। हमारा एक ही मसला है कि पहले तो हम जब जितने भी हमने मेमोरेंडम दिए उसमें मैं यही मेंशन किया था कि हमें 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। तो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहीं ना कहीं इस बात पे गौर तो किया, वहाँ पे उन्होंने 2 साल की एज रिलैक्सेशन दे के 400 पोस्टें बढ़ा दी। मैं बताना चाहूँगा कि 400 पोस्टें जो बढ़ाई हैं हमने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया था, उनसे सिर्फ हमने एज रिलैक्सेशन का कहा। उन्होंने 400 पोस्टें तो बढ़ा दी और एज रिलैक्सेशन 2 साल कर दी। हम ये कहना चाहते हैं गवर्नर साहब से कि प्लीज़ हमें 5 ईयर एज रिलैक्सेशन दो। 2016 में हम एक बार एलिजिबल हुए। ये J&K स्टेट में एक ऐसा एग्ज़ाम है SI का जिसमें लाइफ में एक चांस मिलता है। मैं LG साहब से और कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या वाहिद को ये एक SI का ऐसा एग्ज़ाम है, IPS, UPSC, CDS जो भी असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे लाइफ में 6-6, 7-7 चांसेस मिलते हैं, पर ये एग्ज़ाम है जिसमें लाइफ में हमें एक चांस मिला है। क्या ये वाकई हमारे साथ यहाँ पे जस्टिस हो रहा है? अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो 22.2% बढ़ के J&K नंबर 1 पे पहुँच गया है, हम युवा यहाँ पे सड़कों पे घूम रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन लेवल हमारा पीक पे है। क्या वाकई इसी तरह से हमारी गवर्नमेंट डील करेगी हमें अगर ऐसा ही होता रहा, हमें रोज़ाना हर दिन सड़कों पे। और दूसरी साइड से अगर गवर्नमेंट ये बात कर रही है हम यूथ के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, यूथ ड्रग एडिक्ट क्यों हो रहे हैं? वो इस डिप्रेशन की शिकार की वजह से ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन जब पीक पे पहुंच जाती है तब वो ड्रग एडिक्ट बनते हैं, तब वो कहीं किसी का मर्डर कर देते हैं, फिर वही चीज़ पहुंचते एक ऐसे टॉप लेवल पीक पे पहुंच जाती है जहां से कंट्रोलेबल नहीं होती है। इसलिए प्लीज़ हम LG साहब से ये कहना चाहते हैं, LG साहब हमें 5 टाइम एज रिलैक्सेशन, 1 टाइम कंपैशनेट ग्राउंड पे हम मांग रहे हैं। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। यहाँ आगे फिजिकल होना है, एंट्रेंस टेस्ट है जिसमें गट्स होंगे जो मौका मांग रहे हैं। आप सिर्फ मौका मांग रहे हैं। हाँ मौका मांग रहे हैं, हम बेगर नहीं है यहाँ पे, हम ही उस चीज़ के कैपेबल हैं। हम अगर एंट्रेंस क्वालिफाई कर पाए, फिजिकल क्वालिफाई कर गए, तभी हम सब इंस्पेक्टर बनेंगे। यहाँ पे 2 ग्राउंड है आगे, अगर 2 फेस हम क्वालिफाई करेंगे तभी हम, प्लीज़ हम LG साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे हमें 1 टाइम 5 ईयर एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाए। थैंक यू। जिसको दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से लाइव आपको हमने तस्वीरें बताई, युवाओं का गुस्सा किस तरह से, उनके दुख जो है उनकी जुबान से उभर कर सामने आया कि जिस तरह से कहा गया बाकी यूटी में या ये कहेंगे IAS KS के एग्जाम्स के लिए 4 या 5 बार मौके मिलते, पर एक ऐसा ही की ऐसी पोस्टर और खास करके जम्मू में इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रही है कि एक मौका पाने के लिए लोग फिर से हमारे युवा हैं सड़कों पर हैं, कह रहे हैं ये अपना अधिकार मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे, ये कह रहे हैं मौका दीजिए। अगर उस मौके को ग्रैब कर पाए या अगर उस मौके में खरा उतर पाए तो आगे जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। इनको कोई भी उस बात का गम नहीं होगा। पर कहीं ना कहीं सरकार को इसका सोचना चाहिए कि क्यों आखिर रिक्रूटमेंट नहीं की जा रही। अगर रिक्रूटमेंट पॉलिसी के मुताबिक जनवरी में अगर पोस्ट एडवर्टाइज होती हैं तो दिसंबर तक उसका सारा प्रोसीजर कंप्लीट होकर बाद में जो कि अपॉइंटमेंट्स होती हैं। पर कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने एडवोकेट जो कि अभिनव शर्मा जी से बात की, सेम बात उन्होंने यही कहा कि क्यों 3-3 साल तक 4-4 साल तक रिक्रूटमेंट या तो करते नहीं या उनको रोक कर रखते हैं। आखिर किस लिए रखते हैं हम भी नहीं जानते, इसका जवाब तो सरकार को देना होगा, क्योंकि ये एस्पिरेंट्स हैं, ये सिर्फ मौका मांग रहे हैं, जॉब नहीं मांग रहे। वो यानी कि उसमें मौका मांग रहे, कम से कम उनको उसमें पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाए। बाकी ये अपनी मेहनत है इनकी, जो पास होगा तो आगे जाएगा, जो नहीं होगा तो वही रुक जाएगा, तो कहीं ना कहीं काम ना होगा। और ये इनको जरूर लगेगा कि LG से अगर गुहार लगाई थी LG एडमिनिस्ट्रेशन से, उन्होंने
कम से कम इनको मौका तो दिया, क्योंकि ये युवा हैं, देश की रीढ़ की हड्डी हैं। इस तरह से युवा, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन पढ़ लिख कर वो युवाओं को अगर नौकरी नहीं मिलती या उनको मौका नहीं मिलेगा, तो जिस तरह से उन्होंने एक युवा ने कहा कि ड्रग्स की तरफ ड्रग एडिक्टिव होने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दो देश की भागदौड़ माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ है, यहाँ की रूलिंग जो पार्टी उसके हाथ है। आप देख रहे हैं ये किस तरह से इन युवाओं की आवाज़ को लेते हैं 2 साल पहले, पर जिस तरह से बाकी यूपी में 33 और 35 साल है, इसी तरह से ये भी एज रिलैक्सेशन मांगते हैं। इनको एक मौका तो देना बनता है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। छोड़िए ऐसे मरता अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।